TFP न्यूज़ लाइव चैनल के एक खास प्रोग्राम में चुनावी खेल कौन पास कौन फेल। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के बड़े दिग्गज किसान यूनियन प्रयाग सिंह जी से। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको राष्ट्रीय लोकदल ने चुना। और इस विषय में सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप में क्या ऐसी बात देखी जितना अच्छा माहौल राष्ट्रीय लोकदल का चल रहा है, बहुत कैंडिडेट इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, इसका चुनाव चिन्ह मतलब लगा के राष्ट्रीय लोकदल लिख के, जिनके पास टिकट राष्ट्रीय लोकदल के नहीं है वो सब ये सब कर रहे हैं। ऐसे माहौल में आपको राष्ट्रीय लोकदल ने चुना, इस विषय में कुछ बताएंगे सर? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय किसान यूनियन का मेरठ मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ और 7 नंबर वार्ड से कुलदीप कुमार लोकदल समर्थित प्रत्याशी है। और इस बार लोकदल पार्टी ने पहली बार ऐसा किया है कि जो अब आंदोलन वहाँ चला है किसानों का 6 महीने से, उसमें एक नई जागृति पैदा हुई है। वहाँ ये विश्वास पैदा हुआ है कि हमारे लोकदल की ताकत बढ़ी है और सभी क्षेत्र वासियों ने, पूरे प्रदेश ने, दूसरे प्रदेशों ने ये लोकदल से ये अपनी उम्मीद जताई है कि वो सभी जगह पे अपने उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं। और इस बार ये एक बहुत अच्छा मौका है, सब जगह से किसानों की एक आवाज़ है कि जो लोकदल के समर्थित प्रत्याशी हैं वो बहुत अच्छी जीत में हैं और सभी किसान लोकदल समर्थित प्रत्याशियों को किसान मजदूर बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। सभी जगह बड़ा उत्साह है और बड़े उत्साह के साथ समर्थित लोकदल प्रत्याशियों को सभी किसान भाई लड़ा रहे हैं। जैसा कि 7 नंबर वार्ड से समर्थित प्रत्याशी कुलदीप कुमार पूनिया, यहाँ सभी किसान भाई पूरे 7 नंबर वार्ड पे किसान और मजदूर एकता करके अपनी जगह जगह गांवों में पंचायत करके ये निर्णय लिया है कि समर्थित लोकदल प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके विजयी बनाना है। और मैं सभी समर्थित प्रत्याशियों के लिए जो किसान मजदूर मिलके उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा किसान एकत्रित होकर लोकदल प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात। एक बात ये भी सुनने में आ रही है, आपका मनोना गांव बहुत बड़ा गांव है और 4500 के समथिंग इसकी पोलिंग है और 3000 से ज़्यादा वोट आपके मनोने में पड़ जाती हैं। क्या ये सच बात है कि 5 पंचायतें हुई हैं और उस 5 पंचायतों में सभी ने कुछ निर्णय किया है? आप इस विषय में जानना चाहेंगे, आप बताएंगे कुछ? हाँ, ये बात तो है कि मंडौना गांव में अलग अलग 5 पंचायत हुई हैं और उस पंचायत में सभी ने एकत्रित होकर एकजुट होकर के लोकदल प्रत्याशी को लड़ाने का आश्वासन दिया है और सभी एकत्रित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम गांव के समर्थित प्रत्याशी कुलदीप के साथ वोट करेंगे और उसका हर जगह सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ कि जो मेरे गांव के SC भाइयों ने, जबकि प्रधानी पद के वो उम्मीदवार हैं और प्रधानी पद के लिए जितने प्रत्याशी थे उन्होंने सभी ने एक मंच पे होकर के सभी SC भाइयों की एक पंचायत की और उसमें बुला करके एक मंच पे सभी प्रधान पदों ने के उम्मीदवारों ने ये इकट्ठा होकर के कसम खाई कि हम प्रधानी का जो चुनाव है उसको जिला पंचायत चुनाव से जोड़ के नहीं चलेंगे। हम सभी उम्मीदवार अपने जिला पंचायत सदस्य के साथ रहेंगे, उसका सहयोग करेंगे और हम प्रधानी पद का
अपना अपने स्तर से लड़ाई लड़ेंगे और सभी जितने प्रत्याशी हैं हम एक साथ जुड़ के और एक मंच पे बैठ के हम ये कसम खाते हैं कि कुलदीप कुमार के लिए जिला पंचायत में हम एक मत हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं और उसका साथ देंगे। चलो ये बड़ी अच्छी बात है। जो आदमी अपने गांव से घर से मजबूत होता है वो मजबूत होता चला जाता है। अब की बार ये खबर सुनने वाली है, जो ये अगर सैदपुर से आगे वाला क्षेत्र होता है, ये तुम्हारा बनगोई पड़ते हैं या तुम्हारा ताजपुर पड़ता है या पड़तापुर पड़ता है या निसरका और या तिसोना, या कुछ स्पेशल ऐसे गांव बन चुके हैं जो एक किसान यूनियन और तुम्हारा राष्ट्रीय लोकदल का एक जुनून है। तो वहाँ लोग ये कह रहे हैं अगर वो आए या ना आए तब भी जो पार्टी है किसानों की उसके साथ हम आंदोलन के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ और किसानों के साथ खड़े हैं। आप इस विषय में थोड़ा बताएंगे क्या ये सत्य बात है कि एक जन सैलाब सा हर गांव से वोट पार्टी को मिल रही है, आपको मिल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सत्य है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ बाकी सभी किसान और मजदूर एकजुट होकर के अपनी वोट करना चाह रहे हैं और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे बचकर, उनसे सतर्क होकर उन्होंने अपना ये निर्णय लिया है कि हम इस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो जिला इसके भाजपा के झंडे लगा करके अपनी गाड़ियों पे पहले से ही घूम रहे थे, उन्होंने अब जनता को धोखा देने के लिए अपने झंडे को उतार के रख दिया है। और ऐसे प्रत्याशी भी हैं इस 7 नंबर वार्ड पे कि जो लोकदल का चोला पहन करके धोखा देना चाह रहे हैं कि मैं लोकदल का एक प्रत्याशी हूँ, ऐसा गुमराह भी कर रहे हैं। ये गलत है। ये सत्यता है कि 7 नंबर वार्ड पे कुलदीप चौधरी ही लोकदल का प्रत्याशी है। गुमराह करने के लिए जनता को ऐसा लोग कर रहे हैं कि जो अपने को जाकर के समर्थित प्रत्याशी लोकदल का बताने का प्रयास करते हैं। इस बहकावे में मेरी अपील है कि कोई किसान भाई इस बहकावे में ना आए और अपना वोट सतर्कता से समझ के अपने इन सतह चालाक आदमियों से बच के और समझदारी से अपना वोट करें। मेरी यही अपील सभी भाइयों से है। ये बहुत अच्छी बातें बताई और उन्होंने सभी कुछ इस बातें में बता दिया है। देखो हकीकत में हमने भी काफ़ी जगह इंटरव्यू लिए हैं, ये जन सैलाब हकीकत में चल रहा है। ये लोकदल का एक महामेला, महाकुंभ सा चल रहा है और लोग वक्त समझ रहे हैं अगर हम किसानों के साथ, हम लोकदल के साथ नहीं रहे तो हो सकता है हम किसी चीज़ से वंचित रह जाएंगे। मैं संजय तेवतिया, TFP न्यूज़, अमित कुमार, कैमरामैन। धन्यवाद।